ये है Realme 11X और आज यहाँ पे ये मुझे जस्ट रिसीव हुआ है, तो इसके करने वाले हैं कि अनबॉक्सिंग और साथ साथ देखें कि ये रिटेल यूनिट में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। और मैं आगे चल के आपको ये भी बताऊंगा कि ये फ़ोन लेने लायक या नहीं, क्योंकि अभी ये नॉर्मल आपको 15,000 का देखने को मिलता है, बट 1,000 का आपको ऑफ दिखाई देता है। यानी 14,000 में आप इसका है जो लो वेरियंट 6128 बाई कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे जो बाई किया है वो है मिडनाइट ब्लैक। तो चलिए फटाफट अनबॉक्स करते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाले मैक्सिमम स्मार्टफोन को कवर करूं और आपको उनका रिव्यू प्रोवाइड करूं। तो अगर आपको मेरे रिव्यू पसंद आते हैं तो लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ओपन बॉक्स डिलीवरी होती है, तो पहले से ओपन हो चुका है, लेकिन हाँ पैकेजिंग मैंने दोबारा करी है ताकि आपको एक प्रॉपर डिटेल में बता सकूं कि इसमें क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप पीछे क्यों आओगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि 5nm का प्रोसेसर यूज किया गया है, जो कि एक 5G सपोर्टेड है। यहाँ पे 64 का AI आपको कैमरा देखने को मिल जाता है, जहाँ पे 33 वोल्ट का आपको एक फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगा, और 5000 mAh का बैटरी जो कि आपको एक 1 डे का बैकअप तो प्रोवाइड कर देगा आसानी से। अनदर यहाँ पे डायनेमिक अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि एक IPS LCD डिस्प्ले होने वाला है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, क्योंकि यहाँ पे 5G के बैंड थोड़े ज्यादा बढ़ाए गए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं तो आपको प्राइस कट देखने को मिलेगा, वो यहाँ पे इसके डिस्प्ले में देखने को मिलता है। आई नो कि आप सोच रहे हो कि अमोलेड होता तो बेटर होता, बट भाई अमोलेड होता तो प्राइस इंक्रीज होता या फिर 5G के बैंड में कॉम्प्रोमाइज किया जाता। और भाई जब 5G फोन ले रहे हो वहाँ पे बैंड ही नहीं रहेंगे तो फिर फोन का फायदा क्या होगा, है ना। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने 128GB लिया है, जिसमें आपको देखने को मिलता है 5G के बैंड टोटल यहाँ पे मेंशन करे गए हैं, जो कि NRK N1358 N28 A N40 N41 और यहाँ पे N77 और N78, ये यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट बैंड है वो सारे प्रोवाइड किए गए हैं, और काफी अच्छा बैंड का सपोर्ट मिलता है 5G का, जो कि मुझे काफी सही लगा। डब्बा ओपन करते ही आपको सबसे पहले देखने को मिल जाता है ऊपर की ओर लिखा हुआ, जो कि डेयर टू लीव। इसे बाहर निकालने के बाद सबसे पहले आपको फोन देखने को मिल जाता है, जो कि पैक कर दिया है मैंने सेम टू सेम, जैसे कि ये पैकेजिंग हमें देखने को मिलती है स्टार्टिंग पे ही। उसके बाद यहाँ पे एक आपको छोटा सा बॉक्स देखने को मिलता है, पाउच देखने को मिलता है, जिसे अगर आप बाहर निकालोगे तो इसमें आपको एक काफी अच्छा खासा थोड़ा ब्लैक टाइप का देखने को मिलता है बैक कवर, जो कि ये मुझे रियलमी में पसंद आता है। और रियलमी का बैक कवर मुझे शुरू से काफी अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी होती है ये काफी ज्यादा परफेक्ट होती है। और ये थोड़ा ब्लैक रखा गया है, यानी ये आपका जो पीला भी नहीं पड़ने वाला, जैसे कि नॉर्मल ट्रांसपेरेंट पड़ जाते हैं। तो ये आपको एक एडवांटेज मिलता है इस बैक कवर का। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, और सिम इजेक्टर यहाँ पे टूल दिया गया है, जो कि आप सिम को निकालने में और डालने में यूज में ला सकते हो। इसके बाद साइड में करते हैं तो आपका निकल के आता है सामने फोन, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और इसे हम निकालते हैं बाहर, जो कि भाई यहाँ पे मिडनाइट ब्लैक यूज किया गया है, जो कि भाई मुझे काफी अच्छा लगा कलर वगैरह। साथ साथ यहाँ पे एक स्टिकर रहता है जिसे हम बाहर निकालते हैं। फोन तो भाई रियली में देखने में काफी मजेदार लग रहा है, काफी अच्छा यहाँ पे डिजाइन यूज किया गया है। जो इसका कैमरे का जो डिजाइन है ना, वो मुझे रियली में काफी पसंद आया। यहाँ पे राउंड राउंड रिंग जैसा है जो कुछ दिया गया है टेक्सचर डिजाइन, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और एक अलग सा यूनिक सा है जो आपको यहाँ पे लुक प्रोवाइड करता है, जो कि शायद आपको भी पसंद आने वाला है। वैसे मेरा फेवरेट कलर ब्लैक ही है, इसलिए मैंने ब्लैक को यहाँ पे थोड़ा ज्यादा प्रीफर किया है। और यहाँ पे जो आपको कैमरे के कट और नीचे जो फ्लैश लाइट दिखाई देते हैं ना, एक इमोजी जैसा ये दिखाई देता है, और देखने में काफी क्यूट सा लगता है। अनदर यहाँ पे टॉप पे आप देखो तो एक आपको माइक देखने को मिल जाता है। बॉटम के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है स्पीकर, चार्जिंग पोर्ट, माइक, और 3.5mm का एक गड्ढा भी दिया गया है। साथ साथ दूसरे साइड में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि है हमारा वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन, जिसमें ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है फिंगरप्रिंट का सपोर्ट, क्योंकि ये एक IPS डिस्प्ले अमोलेड नहीं है। साथ साथ दूसरे साइड इस वाले जो सिम इजेक्टर आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे 2 सिम प्लस एक SD कार्ड लगा सकते हो, यानी डेडिकेटेड दिया गया है, कोई भी आपको हाइब्रिड स्लॉट नहीं दिया गया। ये चीज मुझे यहाँ पे काफी सही लगी। अनदर जो कैमरा सेटअप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो है यहाँ पे 64 प्लस वही 2 मेगापिक्सल का। आई डोंट नो 2 मेगापिक्सल से इनके क्या भाई लगाव है। और यहाँ पे आपको सेल्फी देखने को मिलता है 8 मेगापिक्सल का, जो कि एक ठीक ठाक फोटो निकाल के दे देता है, बट किस टाइप का ये देगा वो तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ पे अपने बॉक्स कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 33 वॉट का चार्जर, जो कि आपके फोन को काफी इजीली सही टाइम पे चार्ज कर देगा। बट एक्यूरेट टाइम कितना लगता है वो तो हम चेक करेंगे और मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया लग सके। साथ साथ यहाँ पे आपको टाइप C केबल देखने को मिल जाता है, जो कि इसे हेल्प करेगा चार्ज करने में और डेटा ट्रांसफर करने में।
तो बॉक्स में इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ और नहीं मिलता। अब आते हैं अपने फोन के ऊपर, इसे मैं फटाफट से ऑन करता हूँ, सेटअप करता हूँ और बाकी अदर चीजें मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि और क्या कुछ यहाँ पे हमें दिखाई देता है। ऑन करते हैं, आपको रियलमी का लोगो देखने को मिलता है बूट एनिमेशन के साथ। तो यहाँ पे ऑन हो चुका है, लेकिन फर्स्ट टाइम इसने कुछ ज्यादा ही टाइम ले लिया था। ऑन करने के बाद यहाँ पे मुझे सेटअप करना पड़ा और सेटअप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे हमें जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं ब्लॉटवेयर वगैरह, जो कि भर भर के यहाँ पे जो दिए गए हैं। ये बात अच्छी है कि यहाँ पे आप इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हो, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जैसे नेट कनेक्ट होता है सारे ये प्ले स्टोर से जो डाउनलोड हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट पे है जो क्लिक कर रखा है, जहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे आपको जो गेम और ब्लॉटवेयर वगैरह है वो दिखाई दे रहे हैं कि जो डाउनलोडिंग में लगे पड़े हैं और वेटिंग फॉर वाईफाई लिखे हुए आ रहे हैं। और ये काफी लंबा स्क्रीनशॉट है जहाँ पे आपको जो दिखाई देते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन जो कि नॉर्मल गूगल के एप्लीकेशन है, लेकिन इसके अलावा आपको बहुत सारे यहाँ पे एड्स वाले, गेम्स वाले और जो अनवांटेड एप्लीकेशन है वो भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप नेट कनेक्ट करोगे ये सारे डाउनलोड होने वाले हैं। तो इन सभी को आपको वन बाय वन करके अनइंस्टॉल करना पड़ेगा या डायरेक्ट यहाँ पे आके कैंसिल कर सकते हो, ताकि ये दोबारा डाउनलोड ही ना हो, फर्स्ट टाइम में ही काम खत्म हो जाए। तो ये चीज आप एक बार जरूर सेटअप करने के बाद कंप्लीट कर लेना। वैसे कैमरे की यूआई की बात करें तो वही सेम कैमरा यूआई आपको देखने को मिल जाता है, जो कि हमें रियलमी में अक्सर सभी स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलता है। तो ये चीज मुझे यहाँ पे सही लगी। साथ साथ मैंने यहाँ पे कुछ फोटोज वगैरह भी क्लिक किए हैं, तो मैं आपको यहाँ पे फोटोज दिखा देता हूँ, जो कि फर्स्ट इंप्रेशन में मैं कहूँगा कि फोटोज अच्छे आ रहे हैं, क्वालिटी सही है, HDR वगैरह का भी बैलेंस ओवरऑल अभी अच्छा देखने को हमें मिल जाता है। बट देखते हैं कि लॉन्ग टेस्टिंग पे हमें क्या कुछ यहाँ पे दिखाई देता है, किस तरीके से, चाहे वो हमारा पोर्ट्रेट हो या मेन फोटोज वगैरह हो, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह हो या बैक कैमरा हो या सेल्फी हो, सबका डिटेल यहाँ पे हम चेक करेंगे। क्योंकि अभी के टाइम पे ये मुझे ओवरऑल काफी सही देखने को मिलता है। अपने प्राइस के हिसाब से कैमरा का जो आउटपुट रिजल्ट है वो मुझे एक्चुअली में पसंद आया। आप बताना कि ये फोटोज वगैरह आपको कैसे लगे, क्या आपको लग रहा है कि हाँ फोटोज क्वालिटी वगैरह सही है, डिटेलिंग सही है या नहीं, कमेंट करना। पे आप देख सकते हो कि इसके साथ आपको जो डायलर देखने को मिलता है वो गूगल का है बाय डिफॉल्ट, बट रियल में अलाउ करता है आप अलग से डायलर डाउनलोड कर सकते हो, जो कि ओ डायलर है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप इनका खुद का ऑफिशियल डायलर यूज कर पाओगे और आपको कोई भी यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग वाली दिक्कत नहीं आएगी। इसके अगर रियलमी यूआई को चेक करें तो आपको देखने को मिलता है रियलमी यूआई 4.0, जो कि एंड्रॉइड 13 पे रन कर रहा है। और यहाँ पे आपको रैम एक्स्ट्रा बढ़ाने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि अप टू 6 GB तक है, जो कि आप यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हो। बट जो डिफॉल्ट है उस पे ही रहने दो, एक्सपेंड करने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली। और पूरे यूआई की बात करें तो यूआई आपको काफी स्मूथ देखने को मिल जाता है और ये मुझे काफी अच्छा लगा। लेकिन जो एनिमेशन बाकी डिवाइस में देखने को मिलते हैं ना, वो यहाँ पे काफी हद तक बंद किए गए हैं, ताकि इसके ओएस के साथ आपको जो इसका ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल सके। क्योंकि यहाँ पे जो आपको ओएस देखने को मिलता है ना, वो मीडियाटेक का आपको 6100 प्लस देखने को मिलता है, डायमंड सिटी वाला, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 1080p तक का ही रिकॉर्डिंग अलाउ करता है 30 FPS में, चाहे वो आपका सेल्फी हो या फिर बैक कैमरा हो। आपको L1 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, तो आपको अमेजन प्राइम और नेटफ्लिक्स वगैरह के लिए बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। बट नेटफ्लिक्स मैंने नहीं चेक किया है, बट अमेजन में आपको जो सपोर्ट मिलेगा। और जैसा कि रियलमी में आपको कई जगहों पे ऐड देखने को मिल जाते हैं जब ऐप इंस्टॉल होते हैं या फिर ऐप ड्रॉ वगैरह में, तो वो चीज आपको यहाँ पे भी मिलती है, तो इसे आपको डिसेबल करना होगा। जिससे रिलेटेड मैंने वीडियो दे रखा है, या फिर आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि इनके एड्स को कैसे बंद करना है, तो आप बंद कर लेना। बाकी एक चीज और इसके डिस्प्ले में आपको देखने को मिल जाता है, ये बाय डिफॉल्ट जो हमारा सेट रहता है वो है हमारा ऑटो के ऊपर, तो इसे आप 120 यानी हाई के ऑप्शन पे सेट कर लेना, ताकि इसका जो स्मूथनेस है वो थोड़ा और बेटर हो जाए। क्योंकि अगर आप ऑटो पे रखोगे तो इसके कई सारे एप्लीकेशन आप पे ऑटो स्विच होंगे 60 पे, 90 पे और 120 पे, तो आपको उतना अच्छा फील नहीं होगा। लेकिन जब आप इसे हाई पे रखते हो यानी 120 पे फोर्सफुली करते हो, तो बहुत सारे एप्लीकेशन जो कि 120 पे रन करते हो वो एक्चुअली में 120 पे रन करेंगे, और यहाँ पे आपका जो टच रिस्पॉन्स काफी अच्छा देखने को मिलेगा। गेमिंग सेटिंग की बात करें कि यहाँ पे गेमिंग सेटिंग हमें क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपको गेमिंग सेटिंग देखने को मिलेगा ना, वो एक नॉर्मल सा सेटिंग है जिसपे आप ओवरऑल ठीक ठाक गेम प्ले कर पाओगे। बट आगे आने वाले टाइम में मैं आपको गेमिंग टेस्टिंग भी करके बता दूंगा कि गेम प्ले करने लायक ये डिवाइस है या नहीं, जितना भी सेटिंग दिया गया है उस पर एक अच्छा गेम प्ले होता है या फिर नहीं होता। साथ साथ यहाँ पे जो आपको इसका गेम स्पेस देखने को मिल जाता है, यहाँ पे वो सारे फीचर्स दिए गए हैं जो कि मोस्टली रियलमी के डिवाइसेज में होते हैं। तो ये भी यहाँ पे आपको गेम के साथ एडवांटेज देखने को मिल जाता है, जो कि आपको वॉइस चेंजर, FPS मीटर वगैरह और बाकी चीजों में ये हेल्प करने वाला है। और इसके स्क्रीन पे आपको एक स्क्रीन प्रोटेक्टर अप्लाई देखने को मिलता है, जो कि स्टार्टिंग पे आपको स्क्रैच से बचा के रखेगा। यानी भाई जब आपका है जो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा टेम्पर ग्लास वगैरह, तो वो आप यहाँ पे अप्लाई कर लेना ताकि आपका ये चीज प्रोटेक्ट रहे।
और इसका जो डिजाइन है वो मुझे रियली में काफी अच्छा लगा है और जो कैमरा मॉड्यूल यहाँ पे यूज किया गया है ये भी काफी सही देखने को मिलता है और ये काफी हैंडी भी है और जो स्क्रीन साइज भी यूज किया गया है सोशल मीडिया वगैरह मल्टीटास्किंग वगैरह के लिए काफी अच्छा होगा क्योंकि एक बड़ा साइज आपको देखने को मिलता है डिस्प्ले का। बस अफसोस की बात यह है कि एक आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले अमोलेड नहीं है क्योंकि भाई यहाँ पे प्राइस कट करा गया है क्योंकि यहाँ पे जो बैंड देखने को मिलते हैं 5G के वो प्रॉपर है। और हाँ, यहाँ पे मैंने 5G का टेस्टिंग भी करा है तो यहाँ पे जो स्पीड हमें देखने को मिल रहा है वो काफी अच्छा खासा जो 5G का स्पीड देखने को मिल जाता है, ये सही लगा मुझे। प्लस में यहाँ पे 4G प्लस का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है अच्छा खासा। तभी नेटवर्क कनेक्टिविटी से रिलेटेड मुझे कोई खास ज्यादा दिक्कत तो नहीं आई, सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है। बट देखते हैं लॉन्ग यूजेज पे यहाँ पे क्या कुछ हमें चीजें है जो किस तरीके से देखने को मिलती है। इसे मैं एज अ डेली ड्राइवर अभी यूज करने वाला हूँ तो उसके बाद मैं आपको फाइनल डिटेल दे दूंगा कि ये फोन कैसा है कैसा नहीं, बाय करना चाहिए या नहीं, और साथ साथ इसका कंपेरिजन वीडियो भी आपको जो मिलेगा। अनदर एक चीज मैंने यहाँ पे नोटिस करी कि जब मैं इसे सेटअप कर रहा था तो सेटअप के टाइम पे यहाँ पे सर्च इंजन का एक ऑप्शन आया जहाँ पे बहुत सारे सर्च इंजन के ऑप्शन देखने को मिल रहे थे जहाँ पे आप किसी एक को पिक कर सकते हो। ये फर्स्ट टाइम मैंने नोटिस किया है रियलमी के डिवाइस के अंदर, तो शायद आपको ये दिखाई दे। तो आप यहाँ पे जो भी सही लगता है डकडकगो, गूगल या फिर याहू वगैरह कुछ भी एक को आप यहाँ पे रख सकते हो, मर्जी आपकी होगी, तो ये आप सेट कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसे कंप्लीट डिटेल के साथ टेस्टिंग कंप्लीट कर लेने के बाद कि ये फोन कैसा है कैसा नहीं, किसे लेना चाहिए किसे नहीं लेना चाहिए, सब कुछ मैं बताऊंगा। बस उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और हो सके तो इस वीडियो को लाइक करके अपना ओपिनियन इस डिवाइस के बारे में शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।